अब देखो मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, एग्जांपल 1 2 3। इन 3 एग्जांपल की मदद से हम उन जितनी भी रिसर्च में हमें लिखी है उनका हम होती कोशिश पूरा यूज कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो पहले रिसर्च में का पहला जो एग्जांपल है वो है x प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट x माइनस 3। ये हो गया। अब ये होने के बाद में यहाँ पर देखो आपको यहाँ a प्लस बी का क्या जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। इसको इसमें हम चेंज करेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, जब इसको इससे गुणा करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 2x और इसको इससे गुणा किया कितने हो गए माइनस के 6x। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर यहाँ क्या हो गया 2x माइनस 6। अब RHS की वैल्यू को इधर लेके आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस के 2x प्लस के 6x। ठीक है, ये प्लस के 2x थे तो माइनस के 2x हो गए, माइनस के 6 थे तो प्लस के 6x हो गए। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर अक्स के यहाँ पर कोई संख्या समान नहीं है तो अक्स अपनी जगह ऐसा कैसे आ गया। और यहाँ पर देखो 2x प्लस के इधर है 2x माइनस के इधर है तो यहाँ पर ये दोनों क्या है समान संख्या है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा घट जाएगा, समान चर राशि है तो यहाँ घट गया। हमारे पास क्या बचेगा 0x बचेगा। क्या बचेगा 0x, क्योंकि प्लस के 2 में से माइनस के 2 गए 0x बच गया। फिर यहाँ पर प्लस के 6x और प्लस का 1 तो कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वैसे तो 0x का कोई मान नहीं होता है, इसको हम सीधे एक्स स्क्वायर प्लस 7 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमें यह बताना है कि यहाँ पर जो दिख रहा है समीकरण यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। समझ गए बच्चों, ये द्विघात समीकरण हो गया हमारे पास में। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब हमारे पास है पॉइंट नंबर 2, उसको सोल्व करते हैं। ये तो आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार मैंने सोल्व किया, यहाँ पर इस सरल समीकरण का यूज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास बच्चों, वो देख लेते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर 2x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 3 और इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। तो अब यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमें इनको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर कोई भी ऐसे सरल समीकरण नहीं लग रही है आपको क्या ना इस पे अप्लाई हो सके। तो इस क्वेश्चन को किससे सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ये जो पहले ब्रैकेट के अंदर जो पहली चर राशि है, ठीक है, जो पहला पद है इस पद को इस समीकरण के दोनों से गुणा करना पड़ेगा, फिर -1 को इन दोनों से गुणा करना है। वैसे ये भी इसके अंदर इसको इन दोनों से गुणा करना है, फिर 5 को भी इन दोनों से गुणा करना है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर जब इसको इन दोनों से गुणा किया तो यहाँ 2x से गुणा हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ये भी x में और ये भी x में और गुणा हो रहे हैं तो आधार समान हो गए, आधार समान हो गए तो घातें जुड़ गई, क्योंकि उसके ऊपर भी घात 1 है, इसके ऊपर भी घात 1 है। 2x को गुणा किया 3 से तो यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 6x। ठीक है, तो यहाँ 2x को x से गुणा किया तो यहाँ 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर हमने क्या किया इसके अंदर ये हो गया सोल्व। अब -1 को क्या करते हैं इन दोनों से गुणा कर लेते हैं, -1 x से गुणा होगा तो माइनस का x और -1 3 से गुणा होगा तो प्लस के 3। अब प्लस के 3 कैसे हुआ, क्योंकि देखो माइनस का 1 माइनस के 3 से गुणा हो रहा है तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 3 एकम 3। वापस यहाँ पर देखो इसके अंदर जब x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर और x को -1 से गुणा किया तो यहाँ पर माइनस का x और 5 को x से गुणा किया तो 5x और यहाँ पर कितने हो गए -5। कैसे होगा देखो 5 को x से गुणा किया 5x और 5 को x से गुणा किया -5। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखो ये चर राशि इनकी समान है, ये समान पद है
तो अब यहाँ पे जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 6x है, माइनस का x है, तो समान चर राशि तो है, लेकिन इनके जो दोनों माइनस में है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन निशान क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास माइनस का। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 7x। समझ गए क्यों हुआ? क्योंकि आपको मैंने पहले भी सिखाया है क्लास नंबर 2 के अंदर जो पॉइंट नंबर 4 था, किस प्रकार से धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपने और सीख लिया। अब प्लस का 3 का 3, वापस x स्क्वायर का x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये भी समान पद है, लेकिन प्लस माइनस में तो घटेंगे। तो यहाँ पर माइनस x है, इसको हम 1x भी कह सकते हैं। अब 1x में से 5x गए, तो 5x में से 1x गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, प्लस के 4x माइनस 5। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने पहले क्या किया, जो समान पद दिख रहे थे उनको LHS वाले RHS वाले को यहाँ पर व्यवस्थित कर लिया। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पूरी इधर लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3, फिर इधर लेके आए तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर जब इन वैल्यू को हम इधर लेकर के आए तो यहाँ पर देखो ये प्लस का जो माइनस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया, माइनस का है प्लस में हो गया। अब इनको सोल्व करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सोल्व होगा, तो ये x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये दोनों सोल्व होने वाले हैं। चलो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको डाउट पूरा क्लियर हो जाए। 2x स्क्वायर है, इसके पास में ये घटेगा, तो इसलिए माइनस का किसके पास लेके आगे में आगे पीछे कर सकते हैं संख्याओं को। फिर माइनस का 7 हमारे पास x है, 7x, फिर माइनस का 4x है, फिर यहाँ पर प्लस के 3 है और प्लस के 5 है, तो प्लस के 3 प्लस के 5 ये चर राशियां हैं। अब इनको सोल्व करके देख सकते हो, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, कितने बच गए, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 1x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा। और यहाँ पर देखो ये 7x है, ये 4x है, समान पद है आपको पता है, और लेकिन दोनों माइनस में, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस के 11x जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर ये दोनों प्लस में, तो प्लस के 8 बराबर 0। तो यहाँ पर देख सकते हो बच्चों आप, ये समीकरण जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का है। क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो इस प्रकार से आपने ये सीख लिया कि यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b बराबर ये हो गया। तुम कह सकते हैं यह द्विघात समीकरण है। आगे बात समझो बच्चों, तो इस प्रकार से ये हो गया आपका। अब पॉइंट नंबर 3 है, उसको हम देख लेते हैं। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास लिखा है x प्लस 2 की घात 3 इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहाँ पर इसको हमें सोल्व करना है, और इसकी मैंने आपको सर्व समीकरण लिखा ही है, a प्लस बी के होल क्यूब की किस प्रकार में सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो x प्लस 2 को हम सोल्व करने वाले हैं a प्लस बी की घात 3 में। तो यहाँ पर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये आप जो सर्व समीकरण है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो हम करते हैं अप्लाई यहाँ पर। तो सबसे पहले x की घात 3, तो x की घात 3 प्लस यहाँ पर क्या लिखा है 3a स्क्वायर बी। तो 3 का 3 हमारे लिए ये a है और ये हमारे लिए b है। तो यहाँ पर इंटू a हमारे पास क्या है x, तो x का स्क्वायर इंटू b हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर ये सिर्फ 2 ऐसे लिखना है। फिर वापस प्लस यहाँ पर 3 का 3 ab स्क्वायर, ये 3
यहाँ पर हमारे पास हो गया a का मान कितना हो जाएगा इसके अंदर, a का मान x इंटू b हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस b की घात 3 मतलब 2 की घात 3, इस बराबर को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर 2 अक्ष को गुणा कर सकते हैं एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अक्ष को जब एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2 अक्ष की पावर 3, समझ गए, क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ गई। फिर इसको इससे गुणा किया माइनस के 2x, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस इससे इसे मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 3 से गुणा किया 4 3 12, तो यहाँ पर 12x प्लस 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। अब यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 2x, अब यहाँ पर क्या हो गया, हमने इसको सोल्व कर लिया। अगर समान पद दिख रहे हैं तो उनको जोड़ दो फिर घटा दो, यहाँ पर नहीं दिख रहे, इस साइड क्या करते हैं तो इधर लेके आ जाते हैं, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस के 2x क्यूब माइनस के 2x। अब देखो यहाँ पर माइनस के 2x क्यूब यहाँ पर है और x क्यूब यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये इसके साथ सोल्व होगा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सोल्व करके लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या बचेगा, माइनस का 1x क्यूब बच जाएगा यहाँ पर, और प्लस 6x स्क्वायर है और 6 स्क्वायर कोई पर है नहीं, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, और x वाला कहाँ पर है, x यहाँ पर है, ये 12 प्लस के x है और ये माइनस के 2x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस के 10x बच जाएगा, ये प्लस के 10x प्लस 8 के प्लस 8। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, x की घात तो 3 आ गई, जब x की घात यहाँ पर 3 आ गई इसका मतलब ये हुआ कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये लिखना है, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, समझ गए बच्चों। तो यहाँ पर यह a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, तुम कह सकते हैं यह, क्या लिखोगे आप, द्विघात समीकरण नहीं है, क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, यह द्विघात समीकरण भी नहीं है। तो 3 एग्जाम्पल की से हमने क्या सीखा कि यहाँ पर किस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो बच्चों हमारी क्लास नंबर 2 के अंदर हम आगे और सीखेंगे। यहाँ